हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका सीधे रुख करते हैं। नैना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इसके साथ ही राहुल डबास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधे राहुल डबास का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। राहुल, एम्स में टीका लगने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। एम्स के डायरेक्टर ने खुद टीका लगवाया। इससे देश के लोगों में एक संदेश भी सकारात्मक जाएगा कि वैक्सीन पर भरोसा करें, जिसकी लगातार अपील की जा रही है। निश्चित तौर से हम जहाँ पे मौजूद है ये राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और यहाँ पे आप कतार देखिए। कतार सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे चुनाव की शुरुआत में हम देखते हैं कतार लगती है, वैसे ही कतार यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लगी हुई है। लंबी कतार है और तकरीबन आधे घंटे के बाद पहले वो व्यक्ति बाहर आ जाएंगे जिन्हें वैक्सीनेट किया गया होगा, क्योंकि वैक्सीन लगने में 10 मिनट का समय लगता है, फिर आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन रूम में रखना पड़ता है। और जो यहाँ पर हेल्थ वर्कर है उनसे हमारी लगातार बात हुई। उनका कहना है कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है। ऐसे ही एक हेल्थ वर्कर हमारे साथ है। अपना नाम बताइए और आपको आज वैक्सीन लगने वाली है, लग रहा है कि वाकई अब ये जंग निर्णायक दौर पे है, अब इंसानियत जीत जाएगी, कोरोना हार जाएगी? सर, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। यहाँ पे मैं कोविड के पेशेंट की ईसीजी निकाला करता हूँ, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ कि अब हमारा देश कोविड से जीत जाएगा, क्योंकि ये वैक्सीन पूरी असरदायक रहेगी और मैं इससे बहुत खुश हूँ कि अभी आपने बहुत बुरा दौर देखा होगा। देखा था जीटीबी में, एलएनजेपी में, दिल्ली में किस तरीके से मृत्यु हो रही थी। अब लगता है कि वो दौर वैनिश होने वाला है, खत्म होने वाला है, एक नई सुबह हो चुकी है आज वैक्सीन के साथ। जी सर, मैं बयान नहीं कर सकता मैंने कितना बुरा दौर देखा है। जैसे लोगों को क्या मैं बयान नहीं कर सकता। जी। अब मैं ये मानता हूँ कि अभी वैक्सीन को सबको लगवाना चाहिए। इससे कोई बिल्कुल, क्योंकि जो परिवार वाले हैं ना वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये लोग जाते हैं हॉस्पिटल से घर पर तो इन्हें लगता है कि इन्फेक्शन साथ तो नहीं ले जा रहे। पीपी किट के दौरान ऐसा कई मोहित बख्शी भी जुड़ चुके हैं। मोहित, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या अभी सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को ही टीका लग रहा है या फिर उनके जो बेनिफिशरीज हैं यानी कि उनके परिवार के लोगों को भी साथ साथ टीका लगेगा या उनका नंबर बाद में आएगा? और एक दिन में अभी क्या टारगेट रखा गया है दिल्ली के लिए, अगर मैं पूछूं, या इस सेंटर पे कितना टीकाकरण होगा और डेली चलेगा, ये किस तरह से रहेगा? थोड़ा डिटेल दें। फिनाज, ये जी फिनाज, मैं बता दूं 81 सेंटर हैं, 8100 लोगों का टीकाकरण होगा। तमाम जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं अभी उनकी प्रायोरिटीज़ है। और एक तस्वीर आपको दिखा दूं, देखिए देश का सबसे विश्वसनीय चैनल जो है न्यूज़ नेशन, वो दिखाया जा रहा है किस तरीके से पूरे अस्पताल में जो हेल्थ केयर वर्कर है इस वक्त न्यूज़ नेशन ही देख रहे हैं। और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखाते हैं उनके डॉक्टर की जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इंजेक्शन ये वैक्सीनेशन कराया है। और यहाँ पर आपको वो तस्वीरों में नजर आएंगी। ऑब्जर्वेशन रूम है, हम लोगों को जाना अलाउ नहीं है, इसलिए वो यहाँ बैठी हुई हैं। और अभी कुछ देर बाद ये देखिए विक्ट्री साइन वो दिखा रही हैं, क्योंकि जो अभी तस्वीर है वो ये बता रही है कि खुशनुमा माहौल है पूरा। अभी कुछ देर पहले यहाँ खुशनुमा माहौल थे। और लोग जो यहाँ खड़े हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। उनमें आप लोग कुछ आगे आ जाएं तो हम लोग आपसे बात करें। आप लोगों में तो किसी तरीके का डर नहीं है, आज टीकाकरण हो गया है। और टीकाकरण सबसे पहले आपकी नोडल ऑफिसर ने लिया सबसे पहले। खुशी है आज टीकाकरण, कोरोना को हराने के लिए हम एक और कदम आगे बढ़ गए। हाँ बिल्कुल, हम आगे ही बढ़ते रहेंगे और सबको वैक्सीन लगेगी। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है किसी के मन में। किस तरीके का उत्साह है बाकी लोग, आप लोग अगर बता पाएं किस तरीके का उत्साह है आप लोगों के अंदर, ये बात अगर बता पाएं किस तरीके का उत्साह है? अच्छा है कि अगर वैक्सीन आ जाए तो और बढ़िया है, हम सबको लगी रही है। खुश हैं आज के वैक्सीनेशन शुरू होगा? कोरोना को पहले भी लड़ाई लड़ी है और अब तो खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल खुश हैं जी। लगनी चाहिए। और ठीक है, चलिए मोहित, आपके पास हम लौट कर आते हैं। आप लगातार वहां पर बने रहिए। जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर बाहर लाइन लगी है। बड़ी चुनौती इस बात को लेकर थी कि 130 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की, सबको वैक्सीनेट कैसे किया जाएगा? तो इसका सीधा सा जवाब यह था कि जिस तरीके से चुनाव हमारे देश में करवाए जाते रहे हैं उसी फॉर्मूले को अपना लिया गया ताकि उसी आधार पर वैक्सीनेशन हो जाए। और कुछ ही अंदाज में आप देखिए जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसके बाहर लोगों की कतार लगी है। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, उसी तरीके से न्यूज नेशन चैनल को देखा भी जा रहा है। नैना हमारे साथ जुड़ी है जो कि कैलाश हॉस्पिटल में मौजूद है। नैना, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोसेस की शुरुआत हुई है? बिल्कुल राकेश, जैसे प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया और हरी झंडी मिली इस पूरे वैक्सीनेशन को, टीकोत्सव को, उसके बाद में सबसे पहला जो यहाँ पर कैलाश हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाया वो नोएडा के सांसद और डॉक्टर महेश शर्मा ने लगाया। और उसके बाद में अब जो बाकी डॉक्टर्स हैं यानी कि जो आज जिन्हें टीका लगना है, आज जिनको वैक्सीन लगनी है, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब देखिए, जो सबसे पहले ये माना जाए कि तीसरे नंबर के डॉक्टर हैं जिन्हें फिलहाल अभी टीका लग रहा है। सबसे पहले बाजू पर टीका लगता है, जैसे हम लगातार बता रहे हैं, न्यूज नेशन लगातार बता रहा है कि 6 अलग अलग स्टेप्स हैं और सभी एक्साइटेड जरूर है, क्योंकि दरअसल ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगातार महामारी के समय में अपनी ड्यूटी भी देते रहे। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर तृप्ति। डॉक्टर तृप्ति, आप भी आज टीका लगवा रही हैं? यस, डेफिनेटली।
तो कैसा फील है आपको? थोड़े से बटरफ्लाइज हैं पेट में स्टमक में, बट आई एम फीलिंग प्राउड कि हमारी कंट्री ने, हमारे गवर्नमेंट ने इतनी जल्दी एक्शन लिया है इसके लिए, एंड इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस, सो एवरीवन शुड गो फॉर इट। बिल्कुल, आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे कंटिन्यू काम किया डॉक्टर तृप्ति, तो वो सिचुएशन, वो सिनेरियो भी आपके सामने था, वो बहुत तकलीफ भी आपके सामने थी, उस सीन से गुजरते हुए आप लोग आज दूसरे फेज में प्रवेश कर रहे हैं। Yes, definitely. It's a very tough time for all of us and our country also, and we are getting अब एक बहुत गंदा दौर गया, ये पूरा 1 साल 9 महीने का, almost 9 months are getting completed and we are getting a relax by getting this vaccination, so it's good for all of us. बिल्कुल, ये सभी के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर तृप्ति। तो हम सभी को बहुत ज़्यादा गर्व भी है। मेरे साथ में मनीष भी मौजूद है। मनीष, आप लगातार यहाँ पर देखते भी रहे, कैसी स्थिति थी और आज एक नई सुबह हो रही है वैक्सीन के साथ। बिल्कुल एक नई सुबह, और आप सोचिए कि यहाँ पर जब यहाँ पर डॉक्टर्स पहुँच रहे हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन को चेक करने के लिए पुलिस वाले खड़े हैं। पुलिस वाले कौन? वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स जिनका नंबर इनके बाद आएगा वैक्सीनेशन के लिए। ये तस्वीर है, और जाहिर तौर पे आज से 15 से 20 दिन बाद फिर पुलिस वालों का वैक्सीनेशन शुरू होगा, जो कि एक बड़ा काम है। आज फिलहाल 600 लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है और जाहिर तौर पे यहाँ से एक नई शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल, और मनीष, कैलाश भी वो हॉस्पिटल है जहाँ पर कोविड सेंटर बना था, यानी कि जिस समय जब लगातार यहाँ पे कोरोना केसेस आ रहे थे, उसके बाद में अब वैक्सीनेशन का भी प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो रहा है। यहाँ पर कैसी व्यवस्था है वो आप बताइए, और कितने लोगों को आज यहाँ पे 600 लोगों का वैक्सीनेशन होगा नोएडा के अंदर, और हम बता रहे हैं, जिस तरह से मोहित बता रहे थे कि वैक्सीनेशन जो है दिल्ली में 81 सेंटर है, 8100 लोगों का होगा, और हर सेंटर पर 100 लोगों का ही वैक्सीनेशन होगा। लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। देश का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है, फतेह अब दूर नहीं।